को मारा गया। उसके बाद उनकी जब मैं मंदिर में गई और साधु से मेरे को ये पूछना था कि ऐसा उनके साथ क्यों किया जा रहा है, लेकिन मुझे वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया गया। और वहाँ जो एक आदमी खड़ा हुआ था बदतमीज, उसका नाम मुझे पता नहीं है क्या नाम है उसका, लेकिन सुनने में है संजय लुहाड़िया उसको कहते हैं, नाम उसका संजय लुहाड़िया है। और उसके पास एक आदमी वो खड़ा था पारस बज नाम का, उसने मुझे स्टेज से, मैंने सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करी, भैया प्लीज़ आप अपनी बात रखिए, मुझे भी अपनी बात रखने दीजिए, मुझे आप माइक दीजिए, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ समाज के सामने। लेकिन मुझे ऐसे बोलने का मौका ना दिया गया और मुझे सीढ़ियों से धक्का देके नीचे गिरा दिया गया और मेरी साड़ी को खींच के पूरी भरी सभा में मुझे अपमान किया गया मेरा। और यहाँ तक कि इन लोगों ने उस बात को मेरे साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद पुलिस प्रशासन ने मुझे यहाँ लेकर आए। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे लोगों की गलती थी उनको ना लाके मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। और मेरी भाई सब मुझ पर गलत आरोप लगाए गए हैं कि मैं अशुद्धि में मंदिर आई। ये सब जानते हैं, किसी धर्म में ये लिखा हुआ नहीं है कि अशुद्धि में लेडीज मंदिर जा सकती है। इतनी ज्ञान मुझ में है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि ये समझ सकती हूँ कि मैं अशुद्धि मंदिर क्यों जाऊँगी, पहली चीज़ तो। दूसरी बात ये है कि साधु का मैंने पीछे कमंडल छीनने का उस पर आरोप, झूठे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये आप प्रूफ कर, जिस साधु के साथ 24 घंटे कैमरा चलता है वो अपने कैमरे में द्वारा ये देख ले समाज कि मैं वहाँ तक पहुँची हूँ नहीं पहुँची हूँ, या मैंने ऐसा गंदा काम, मैं क्यों साधु का किसी कमंडल होंगी, मैं नहीं सोच, हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद भी साधु वहाँ बैठा हुआ है, उसके सामने भरी सभा में एक औरत को अपमान किया जा रहा है, लेकिन साधु वहाँ बैठा देख रहा है। और साधु के द्वारा पूरे इंडिया में उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, उल्टा सीधा बोलकर, गलत आरोप लगाकर। मेरा आप सबसे यही है कि एक महिला को हर जगह उसकी इज्जत उछाल के दबा दिया जाता है, तो प्लीज़ इस बार ऐसा ना हो। मेरी बेइज्जती जिस तरह की जा रही है, जिस तरह मेरा अपमान किया जा रहा है, मेरे को 3 दिन से मानसिक इतनी प्रताड़ना दी जा रही है साधु के द्वारा। मेरी व्हाट्सएप, यूट्यूब, इनके द्वारा जो देश में बदनामी करके मुझे दबाया जा रहा है। मेरी गलतियों को, मतलब मैंने जो गलती ना करी है, मेरे पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मुझे न्याय मिलना चाहिए। कोटा में कुनाड़ी रिद्धि सिद्धि नगर स्थित चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा विवाद बुधवार को थाने तक पहुंच गया। मंदिर ट्रस्ट एवं मंदिर की भंग पुरानी समिति का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंदिर में एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने, मारपीट करने, उसकी छवि को सोशल मीडिया पर धूमिल करने के विरोध में जैन समाज की ओर से बुधवार को कुनाड़ी चुंगी नाके से थाने तक रैली निकालकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि मंदिर में साधु के सामने कुछ लोगों ने भरी सभा में मेरा अपमान किया और साधु देखते रहे। चोटें आई और उस दिन भी हम सब लोग, संपूर्ण जैन समाज के सभी लोग, और ये जो जिस पक्ष को चोटें पहुंची हैं वो थाने आया था। उन्होंने आपसे निवेदन किया था कि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोषी आराम से आनंद कर रहे हैं और बल्कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमें तो पूरा संरक्षण प्राप्त है, राजनीतिक भी और प्रशासन का भी। तो ये सारा समाज इसलिए आक्रोशित है। वो चाहता है कि मंदिर में कोई पुलिस की गाड़ियां खड़ी नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ से तुरंत हटनी चाहिए। महाराज जी बहुत सारी मूर्तियाँ अंदर मंदिर में रखते हैं और ट्रस्ट उनसे जब ये प्रश्न करता है कि 200-300 मूर्तियाँ आप किस लिए लाए भाई, कहाँ से लाए, किस लिए लाए, क्या करना है, तो उसका वो कोई जवाब नहीं देते हैं। मंदिर को अवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको एक केंद्र बनाना, ये जैन दर्शन का, जैन सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। हमारे मंदिर में पूरा राग द्वेष का वो पोषण कर रहे हैं, पूरे समाज को आपस में लड़ा रहे हैं, कटुता फैला रहे हैं और पूरा समाज खंड हो रहा है। इसी प्रकार की घटना आर के पुरम जैन मंदिर में भी हुई। वहाँ ये महाराज गए थे, वहाँ भी झगड़ा हुआ और अब पुनः यहाँ पर इन्होंने ये झगड़ा करा दिया है। इससे पूरा संपूर्ण जैन समाज आक्रोशित है और दुखी है। हमारी बहन बेटी रानू जैन उस दिन मंदिर में, महाराज जब इनके भाई को चोट आई तो ये उनको ये कहने गई थी कि महाराज जी इनके साथ ऐसा क्यों करवा रहे हो, तो बल्कि महाराज जी ने और वहाँ उपस्थित कुछ लोगों ने गलत आरोप लगाया, इनके साथ धक्का मुक्की की, इनका अपमान किया। तो ये महिलाओं का जो नारियों का जो अपमान है वो जैन समाज सहने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी नारी सम्मान की बात करते हैं और ये कोटा में खुलेआम नारियों का अपमान हो रहा है और पुलिस भी उसको समर्थन दे रही है।